हे गाइस, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। मैं फिर से लेके आ गया हूँ कुछ नए स्टॉक मार्केट अपडेट के साथ। आज का पहला अपडेट पीवीआर के तरफ से। पीवीआर ने 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स लॉन्च कर दिया है फरीदाबाद में, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है पीवीआर के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं इस साल के टोटल व्हीकल सेल्स ग्रोथ के बारे में। इस साल का सेल्स ग्रोथ 13.6% रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 2 व्हीलर का सेल्स ग्रोथ 10% से इंक्रीज़ हो गया है, इस जो कि जनवरी में 12.65 लाख यूनिट बिका है। और वहीं जब बात कर लेते हैं 3 व्हीलर की, तो 3 व्हीलर का सेल इंक्रीज़ हुआ है 58.6%, जो कि टोटल यूनिट बिका है 65,796 यूनिट बिका है। और वहीं बात कर लेते हैं प्राइवेट व्हीकल के बारे में, तो प्राइवेट व्हीकल का सेल्स ग्रोथ हो चुका है 21.9%, जो कि टोटल यूनिट बिका है 3.40 लाख यूनिट। और वहीं बात कर लेते हैं कॉमर्शियल व्हीकल का सेल्स ग्रोथ हो चुका है 16.3%, 82,421 यूनिट बिका है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपने किस व्हीकल स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं पेटीएम को लेकर। पेटीएम ने पहली बार प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 30 करोड़ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है पेटीएम के इन्वेस्टरों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट अभी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो चुका है। जैसे कि जानते हैं, अभी कुछ ड्यू को लेकर वोडाफोन आइडिया पे 16,133 करोड़ का शेयर को 10 रुपये पर शेयर कन्वर्ट कराया गया है, जो कि गवर्नमेंट का जो ड्यू है उसको सेटल ऑफ करने को लेकर कन्वर्ट किया गया है। तो अब देखने वाला बात होगा कि गवर्नमेंट के स्टेक होने के बाद अब क्या वोडाफोन आइडिया में के सर्विस में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, या फिर ये भी बीएसएनएल जैसा ही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं अडानी को लेके। अडानी को एक ऑर्डर मिला था, जो कि यूपी पावर यूनिट की तरफ से था, जिसमें स्मार्ट मीटर सप्लाई करना था, जिसको यूपी पावर यूनिट ने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसमें जो मीटर लगाना था उसका प्राइस अडानी ग्रुप की तरफ से 10,000 रुपये कहा जा रहा था। लेकिन वो रिकॉर्ड स्टैंडर्ड के गाइडलाइन से काफ़ी ज़्यादा था, जिसको लेके उनका ये बिड को कैंसिल कर दिया। तो एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ रह सकता है अडानी ग्रुप के लेकर, स्पेशली अडानी पावर के इन्वेस्टरों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। अब बात कर लेते हैं अडानी ट्रांसमिशन को लेकर। अडानी ट्रांसमिशन का 3rd क्वार्टाइल का रिजल्ट आ गया है, जिसका प्रॉफिट 77% इंक्रीज होकर 4,074 करोड़ हो चुका है। वहीं रेवेन्यू 22% इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रह सकता है अडानी ग्रुप को लेकर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये पहला पॉजिटिव न्यूज़ देखा जा रहा है अडानी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिविडेंड पॉइंट को सब्सक्राइब करें।